नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत के बारे में, और वो है माघ पूर्णिमा के बारे में। यानी माघ पूर्णिमा क्या है, कब आती है, इसके पीछे जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है, इस माघ पूर्णिमा का महत्व क्या है, ये सारी जानकारी आज हम आपके बीच में साझा करने वाले हैं। जो जानकारी हमने संग्रहित करी है, जो जानकारी हमारी मान्यताओं पर आधारित है, जो हमारी आस्था पर आधारित है। दोस्तों, माघ पूर्णिमा, पहले उसको समझते हैं। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है माघ और दूसरा है पूर्णिमा। यानी माघ से अभिप्राय यहाँ हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार जो महीना आता है, माघ महीने से है। यानी माघ महीने की पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा कहा जाता है। इसे कई बार हम माघी पूर्णिमा भी कहते हैं। माघ पूर्णिमा का बहुत ही महत्व है, विशेषकर हमारी भारतीय संस्कृति में और हमारी मान्यताओं में माघ पूर्णिमा का बहुत ही महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है, जैसे गंगा, यमुना, कृष्णा, जो भी पवित्र नदियां हैं, और विशेषकर संगम में स्नान करने का और भी अधिक महत्व है। माघ पूर्णिमा के दिन संगम में स्नान करने का विशेष महत्व है। ऐसा हमारी यह मान्यता है कि कुंभ में स्नान करने से या महाकुंभ में स्नान करने से हमें पापों से मुक्ति मिलती है और अंततः मोक्ष प्राप्त होता है। यदि हम पवित्र संगम में या पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर पाए तो इस भाव के साथ में भी हम अपने घर में स्नान कर सकते हैं, जिसमें पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला दें और इस भाव के साथ ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु। माघ पूर्णिमा के दिन, जैसे हम जानते हैं, पूर्णिमा का व्रत भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी के पूजन का दिन होता है। इस दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है, तो इस दिन व्रत करने से हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा के दिन हमारे यहाँ, जैसे ये महीना बड़ा पवित्र माना जाता है, माघ महीने के बाद में फिर फाल्गुन महीने का प्रारंभ हो जाता है, तो माघ पूर्णिमा के दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। यह दान पुण्य में जैसे गुड़ है, अन्न है, वस्त्र है, कंबल इत्यादि भी दान दिया जाता है। तो दान देने से कई गुना फल हमें प्राप्त होता है। और यह हमारी मान्यता है कि इस दिन भगवान स्वयं मनुष्य रूप में नदी में, गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं, इसलिए भी इस दिन का बहुत महत्व है माघ पूर्णिमा का, या माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व है। दोस्तों, अब बताते हैं कि माघ पूर्णिमा के पीछे की जुड़ी हुई पौराणिक कथा है क्या है। वैसे इसके साथ जुड़ी हुई कई सारी कथा है। जैसे हमने बताया कि पूर्णिमा का दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा का दिन होता है। विधि विधान के अनुसार भगवान सत्यनारायण की पूजा अनुष्ठान किया जाता है। माता लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु, और इस दिन चंद्रमा और हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे, इसके साथ में जुड़ी एक पौराणिक कथा है जो शायद आपने नहीं सुनी हो, हम आपके बीच में साझा करने वाले हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक शहर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था धनेश्वर। धनेश्वर की पत्नी का नाम था रूपवती। वो बहुत ही संस्कारवान और सुशील नारी थी, पतिव्रता नारी थी, और पूजा पाठ में लगी रहती थी। लेकिन दुर्भाग्य से उस धनेश्वर की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो बड़े चिंतित और दुखी रहते थे। एक दिन की बात है कि उस शहर में एक महात्मा आते हैं। वो महात्मा सभी घरों से दान लेते हैं, लेकिन उन धनेश्वर के घर जाकर दान नहीं लेते हैं। यह जब धनेश्वर देखता है तो उन्हें बड़ा दुख होता है। वो महात्मा जी के पास जाते हैं और महात्मा जी को कहते हैं कि हे महात्मा, आप सभी घरों से दान ले रहे हैं, लेकिन मेरे घर से आपने दान नहीं लिया। तब वो महात्मा कहते हैं कि हे विप्र, तुम्हारे कोई संतान नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे घर से दान नहीं ले रहे हैं, और तुम्हारे यहाँ से दान लेने से हमें पाप लगेगा। वो महात्मा के चरणों में गिर पड़ते हैं और महात्मा जी से कहते हैं कि हे महात्मा, इसका कोई उपाय हो तो आप हमें बताएं। तो वो महात्मा बड़े सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने कहा कि तुम 16 दिन तक माँ काली का पूजन करो, और माँ काली के आशीर्वाद से तुम्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। महात्मा के यहाँ से वो धनेश्वर अपने घर आता है, अपनी पत्नी से वो सारी बात बताता है, और माँ काली के पूजन का वो निश्चय करके वन में चला जाता है।
इस तरह से वो 16 दिन तक माँ काली की पूजा आराधना और उपासना करता है और 16वें दिन माँ काली सपने में प्रकट होती हैं और उस धनेश्वर को कहती हैं तुम्हें संतान प्राप्त होगी, लेकिन इस संतान प्राप्ति के लिए जब सुबह प्रातः काल जब तुम सोकर उठोगे तो उसके सामने तुम्हारे सामने एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस आम के पेड़ के जो फल है उसको तोड़कर तुम अपनी पत्नी को खिला देना, जिससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी और तुम्हें 32 पूर्णिमा का व्रत करना पड़ेगा। ऐसा कहकर माता स्वप्न में से अदृश्य हो जाती हैं। प्रातःकाल वो धनेश्वर उठता है और आंखों के सामने देखता है कि आम का पेड़ है। वो आम के पेड़ पर चढ़कर फल को तोड़ने की कोशिश करता, लेकिन वो चढ़ नहीं पाता। वो भगवान गणेश का आवाहन करता है और उनका वंदन करते हुए पेड़ पर चढ़ता है और आम का फल तोड़कर लाता है और वह आम का फल अपने पत्नी को देता है। कुछ समय बाद में धनेश्वर की पत्नी गर्भवती हो जाती है, लेकिन जैसा माँ काली ने कहा था कि तुम्हें संतान तो प्राप्त होगी, लेकिन उस संतान की आयु सिर्फ 16 ही वर्ष की है। जब उसकी पत्नी गर्भवती होती है और एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है, वो पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उस पुत्र का नाम था देवीदास। वह दंपति यानी वो ब्राह्मण धनेश्वर और उसकी पत्नी रूपवती माँ काली के आदेश अनुसार वो पूर्णिमा का व्रत करने लगे, विधि विधान के अनुसार पूजन अर्चन करने लगे और अपने मामा के साथ में उस देवीदास को काशी विद्याध्ययन के लिए भेजा। जब देवीदास पुत्र काशी विद्याध्ययन के लिए जा रहा था तो एक नगर के बाहर रुका। उस दिन उस नगर में कन्या का विवाह था और जिस कन्या का जिसके साथ में शादी होना तय था वह वर अंधा था। इसलिए वर पक्ष वालों ने उस देवीदास से यह आग्रह करते हैं कि वो उसके साथ में शादी कर लें। इस तरह से उसके साथ में शादी करा दी जाती है और जब देवीदास की उस कन्या के साथ में शादी हो जाती है और वो दोनों यानी पति पत्नी देवीदास और उसकी पत्नी नवविवाहिता पत्नी दोनों जब भोजन कर रहे होते हैं, उस समय वह देवीदास भोजन की थाली को हाथ भी नहीं लगाता। वो बड़ा चिंतित रहता है क्योंकि उसको मालूम था कि उसकी आयु तो सिर्फ 16 ही वर्ष है। कन्या उसको उसकी चिंता का कारण पूछती है तो देवीदास अपनी सारा वृत्तांत उसको बताता है। तब वो कन्या कहती है, मैंने विधि विधान के अनुसार अग्नि के समक्ष फेरे लेकर आपके साथ में शादी करी है, इसलिए अब आज से मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ और जो भी सुख दुख होगा हम साथ में काटेंगे, जो भी ईश्वर देगा उसे हम स्वीकार करेंगे। वो बहुत आग्रह करती हैं। तब देवीदास उसको एक अंगूठी देते हैं, उस पत्नी को अंगूठी देते हैं और कहते हैं कि तुम पुष्प वाटिका लगाओ, एक बाग लगाओ, उसमें पुष्प की वाटिका बनाओ और अगर ये पुष्प खिले रहें तो ये समझो मैं जीवित हूं और अगर ये पुष्प मुरझा जाए तो ये समझना कि मैं अब जीवित नहीं हूं। ऐसा कहकर वो अंगूठी देकर अपनी पत्नी को अंगूठी देकर काशी चला जाता है अपने मामा के साथ में। वहां वो विद्याध्ययन करने लगते हैं। जब उसके मृत्यु का दिन निश्चित हुआ यानी 16 वर्ष का जब वो पूरा होने आया, तब उसी रात एक सांप आता है, जहरीला सांप, और उसको डसने का प्रयास करता है। लेकिन उस देवीदास के माता पिता ने यानी वो धनेश्वर विप्र और उसकी पत्नी रूपवती ने भगवान की पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके कारण वो सांप उनको डस नहीं पाया और वो बच जाता है। अंततः काल आता है और उस देवीदास से उनके प्राण को निकालने की कोशिश करता है और वो बेसुध होकर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है और इस तरह से वो मर जाता है। उसी समय माता पार्वती और भगवान शिव उधर से गुजरे होते हैं और माता पार्वती जब ये देखती हैं तो वो भगवान शिव से आग्रह करती हैं कि आप इस देवीदास के या इस भांजे के मृत शरीर में प्राणों का संचार कर दें। और इस तरह से वो फिर से जीवित हो उठता है। उधर उसकी पत्नी वो देखती है कि जो पुष्प वाटिका उसने लगाई थी वो पुष्प कुछ समय के बाद में मुरझा गए हैं, सारे पुष्प नष्ट हो गए हैं। लेकिन थोड़े समय बाद वो देखती हैं कि फिर से वो खिल उठे हैं, फिर से वो पुष्पित होने लगे हैं। वो बड़े प्रसन्नता होती है। पहले जब जैसे उसको दुख हुआ था कि ये पुष्प मुरझा जाने से शायद उसका पति अब उस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब वो पुष्प फिर से खिल उठते हैं भगवान की कृपा से, उस पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से, तो वो बड़ी प्रसन्न होती हैं और वह देवीदास अपने मामा के साथ फिर से
काशी से लौटता है। रास्ते में जहाँ से उसने विवाह किया था उस अपनी पत्नी के साथ में अपने घर पहुँचता है, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता है, उनका आशीर्वाद लेते हैं और भगवान की कृपा से यानी पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से वो जिस तरह से जीवित हो उठा, तो पूर्णिमा के व्रत का बहुत विशेष महत्व है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, चंद्रमा की पूजा की जाती है और नदियों में दीप प्रवाह करने का भी विशेष महत्व है। जैसा हमने बताया कि इस दिन भगवान स्वयं मनुष्य रूप में आते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और अंत में दान पुण्य देते हैं। तो ये थी माघ मास के पूर्णिमा से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। दोस्तों, ये कथा अगर आपको अच्छी लगी हो, यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि। सबका मंगल हो।